अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा दोस्तों, आज एक दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। जो तारीख़ हमने बतानी होती है, लिखनी होती है या बोलनी होती है, ठीक है, अगर कोई बोले तो उसे समझना भी होता है, तो उसके लिहाज से हम सीखेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर देखें, लिखा हुआ है तारीख़। तारीख़ को क्या बोलते हैं? नलजा। नलजा। ये जियत, ये डबल कॉन्सोनेंट है। ये 2 दफ़ा जियत लिखा है तो इसे बोलते हैं डबल कॉन्सोनेंट। तो ये जा, ज़ोर थोड़ा सा देना अपने, जा जा, नल जा, तारीख़ या डेट को बोलते हैं। उसके बाद ये है नियोन। ये यो गले वाला है तो क्या बोलेंगे? नियोन। नियोन। तो नियोन को क्या बोलते हैं? साल। उसके बाद ये वुल बोलते हैं महीने को। थल भी बोलते हैं महीने को, लेकिन जब तारीख़ में इस्तेमाल करना होता है तो ये वाला आप इस्तेमाल करेंगे, वुल। ठीक है, तो ये वोल क्या है? ये देखें, ये ऊ है और ये ओ है, और रियल नीचे जब बता तो लाम की आवाज़ देता है, तो क्या बोलेंगे? वोल, महीना। उसके बाद जो इल है, इल को दिन भी बोलते हैं, इल को एक भी बोलते हैं, लेकिन जब तारीख़ में इस्तेमाल करेंगे तो हम ये वाला इल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक तारीख़ लिखी हुई है 2023, तीसरा महीना और 2 तारीख़। तो इसको हम कोरियन में कैसे लिखेंगे? कोरियन जो है वो तारीख़ ऐसे लिखता है, पहले साल लिखता है, फिर महीना और फिर दिन। ठीक है, तो 2023। अब 2023 को कैसे लिखेंगे? अब 2023 ये जितनी भी तारीख़ है इसको हम लिखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, साइनो कोरियन नंबर में, जो आपने पहले पढ़े थे, इल ई सम सा। ठीक है, तो वो उसमें हम लिखेंगे। तो 2023 है ना, तो सबसे पहले हम इसमें से 2023 में से 2000 की कोरियन लिखेंगे। तो 2000 की कोरियन क्या बनती है? ई छोन। ई छोन। ई छोन। ये वाली जो इतनी कोरियन है, ये वाली ई छोन, ये 2000 की है। 2023 में से 2000 निकल गया, पीछे रह गया 23। तो 23 में से पहले निकालेंगे 20। ठीक है, तो 20 की क्या होती है? ई शिप। ई शिप 20 की होती है। तो 23 में से जब 20 निकल गया, बाकी रह गया 3, तो 3 की होती है सम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ई छोन ई शिप सम। ये बन जाएगा 2023। लेकिन इसके साथ आपने नियोन लिखना है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, 2023 साल, तो ऐसे ही ये हम लिखेंगे। ये 2023 ऊपर लिखा हुआ है गिनती में पूरा, और नियोन साथ साल के लिए लिखते हैं, नियोन। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए छोन ए शिप्सम नियोन। आगे बोलते हैं तीसरा, तो इसे हम कहेंगे तीसरा महीना। तो 3 को क्या कहते हैं? 3 को कहते हैं सम। तो महीने को क्या कहते हैं? वुल। तो क्या बन जाएगा? सम वुल। तो तीसरा महीना। उसके बाद आगे 2 तारीख़ है या दूसरा दिन। ठीक है, तो 2 को क्या बोलते हैं? ई, और दिन को क्या बोलते हैं? इल। तो क्या लिखेंगे? ई इल। ठीक है जी, तो ये तारीख़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कुछ वोकेबलरी है जो हमें याद रखनी है अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो भी मैं इसके रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि तारीख़ पूछते कैसे हैं और बताते कैसे हैं। तो ये है मियो। ये मियो गले वाला यो। मियो ये छिल है, तो मियो छिल, इससे मुराद होती है कौन सी तारीख़। ठीक है, तो जब जुमले में हमने पूछना होगा कि आज कौन सी तारीख़ है, तो हम मियो छिल यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे होता है कब। कब को क्या बोलते हैं? ओनजे। ठीक है, ये देखें, ओ गले वाला और यनीन ओन, ये जियत और ये ए, तो क्या बन जाएगा? जे। ओनजे। ओनजे से मुराद होती है कब। एक ओजे होता है जो होता है गुज़रा हुआ कल, उसमें नून नहीं आता, वो ओजे होता है, ये ओनजे है। उसके बाद आगे सालगिरह। सालगिरह को क्या बोलते हैं? ये सियत है और ये ए है, तो क्या बन जाएगा? से। और ये इंग है, तो ये इंग या अंग की आवाज़ देगा, क्या बन जाएगा? सिंग इल। सेंग इल। सेंग इल। आराम से पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? सेंग और ये इल, लेकिन तेज़ी से जो कोरियन पढ़ेगा वो क्या बोलेगा? सेंगिल। सेंगिल। ठीक है, उसके बाद मौजूदा साल जो होता है, मौजूदा, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, ये जो पहला होता है ई बोन। ई बोन का मतलब होता है मौजूदा, और नियोन का मतलब है साल, तो ई बोन नियोन, मौजूदा साल। ठीक है, आगे बोलते हैं गुज़रा साल। जो गुज़रा साल है, नियोन होता है साल, लेकिन ये जो पहले लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? जक। जक
जक, ये देखिए जियत और आ जा, और ये खीक नीचे आता है तो काफ की आवाज़ देता, क्या बनेगा जक नियोन। आइंदा साल जो होता है, आने वाला साल जो होता है, उसे क्या बोलते हैं ने न्योन। ये ने है, ये देखें ये नियन है और ये ए है, क्या बनेगा ने, और ये नियोन, ने नियोन आइंदा साल। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।